बंगाल में फेज 1 की वोटिंग अभी 23 तारीख को पूरी हो जाएगी। आज शायद चुनाव प्रचार भी थम गया और इसके साथ ही सभी बड़े शहरों की महिलाओं ने विशेष रूप से चैन की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी कामवाली बाइयां, उनकी डोमेस्टिक हेल्प घर वापस आ जाएंगी। तो ये एक हंसी मजाक का विषय तो है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी चिंता की बू भी आ रही है, क्योंकि एक बंगाल में चुनाव होने से सारे देश की सभी बड़े शहरों की, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, शायद यूपी के कई शहर, मुंबई, सब जगह कामवाली बाइयों की, हाउस कीपिंग स्टाफ की, कार क्लीनर्स की, इन सब की बड़ी के त्राहिमाम हो गए थे। अब इसमें चिंता किस बात की है? इसमें चिंता दो तरह की है। पहली तो ये कि ये सारे क्लास 4 लेबरर्स जो कि लगभग हैंड टू माउथ ही रहते हैं, ये सिर्फ वोट डालने के लिए बंगाल गए, यहाँ से अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर और वहां पर अपना खर्चा पानी भी करके। तो क्यों गए? क्योंकि इनको वहां से धमकियां मिल रही थी, इनको डराया जा रहा था कि अगर आप वोट डालने नहीं आओगे तो ये जो सेंटर में भाजपा सरकार है ये आपका वोट काट देगी, आपको बांग्लादेशी नागरिक ठहरा दिया जाएगा और इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस धमकी की वजह से ज्यादातर ये क्लास 4 लेबरर्स बंगाल वापस गए। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं लोगों से बात करती हूँ। मेरे घर में जो कामवाली आती है या जो भी कहीं मुझे सड़क चलते भी लोग मिलते हैं, उबर के ड्राइवर्स मिलते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से ये स्वीकार किया। और इसमें दूसरी चिंता की बात है कि इसमें सचमुच क्या ये सबके सब बंगाल के जायज नागरिक हैं? नहीं हो सकते। इतनी बड़ी तादाद के में कि पूरे देश को ये लोग चीप लेबर आउटसोर्स कर रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल की नागरिक नहीं हो सकते। ये यकीनन बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, इलीगल इंट्रूडर्स हैं, जो कि हमारे रिसोर्सेस खा रहे हैं, जो कि जिनके नाम पर सन 1947 में देश का पार्टीशन होने के टाइम पर जमीन दे दी गई, वो जमीन लेकर चले गए और अब वो वापस हमारे देश में आ रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, सरकारी भत्तों के लिए, जो हमारे देश में इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलती रहती हैं गरीब जनता के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए। तो और जैसा कि सबको विदित है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के इन उन घुसपैठियों को गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से हमारे देश में घुसाती हैं। तो अब इस बार जब आप वोट करें तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा देश है, हमारे रिसोर्सेस किसी और को नहीं